हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है, तो इनमें आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज दिया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है। और ये पार्ट नंबर अभी चल रहा है सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। ये प्रीवियस पेपर का पार्ट नंबर 21 है। जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईपीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए होगा कैसे, यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके सामने कोई वर्ग बना है और वर्ग में क्या क्या दोस्तों, एक विकर्ण मान के चलिए इस साइड से दिया है और एक विकर्ण मान के चलिए इस साइड से दिया है, और आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे काउंट करेंगे। तो ऐसे काउंट कर दे, 1 2 3 और 4, ये टोटल 4 हो गया। तो आप क्या करेंगे, जो आपका बड़ा यानी कि अंक आया है तो उसको आप क्या कर लेंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे। तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों इस आकृति में 8 त्रिभुज होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को मिलाकर भी त्रिभुज बनेगा। इस तरीके से देखिए, 1 और 2 को, उसी प्रकार से 3 और 4 को यहाँ से मिला लेंगे तो त्रिभुज बनेगा। फिर उसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ई साइड से भी लेंगे ना, तो इधर से 3 और 2 को यहाँ से देखिए ई साइड से भी बनेगा, उसी प्रकार से ई साइड से। इसीलिए एक दूसरे आकृति को बनाकर मिलाता है। इसीलिए आप कभी भी अगर वर्ग में 2 विकर्ण इस तरीके से डाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा त्रिभुज। तो अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों का निकल चुका है, इसमें हम लोगों का निकल गया। अब क्या कर रहा है, देखिए 8 त्रिभुज। तो हम लोग अगर इसी को यहाँ से यहाँ तक में देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन बशर्ते ये भी ध्यान देना होगा कि देखिए एक त्रिभुज तो ये भी बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, लेकिन आप इसको काउंट नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर लेंगे तो फिर वो गलती हो, क्योंकि उसको तो हम ये बड़े वाले त्रिभुज में काउंट कर लिए, जो 8 त्रिभुज निकाले। तो ठीक है सर, 2 त्रिभुज वहाँ हो जाएगा, उसी प्रकार से एक त्रिभुज 2 त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, और इसमें क्या निकलेगा दोस्तों, 3 त्रिभुज निकल जाएगा। ये वाला जो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का फिगर क्या है और एक इधर से डाला तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज। कैसे इसमें 3 त्रिभुज, जरा वो भी बता दीजिए। तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला यहाँ से लेंगे तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है, सब तो हो गया। 8 2 10 2 12 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट का, किसी का 17 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो अलग अलग आंसर कर रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन तरीका आपके सामने है, अगर वर्ग में विकर्ण डाला है, 2 विकर्ण है, तो उसमें आपका कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज होगा। कैसे, जितना अंक आया उसमें 2 से। कभी कभी ऐसे भी पूछा गया, ये देखिए इतना तो आप कर लिया। हम ये बताना चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके दिखाएंगे कि कितना आंसर। मान के चलिए इस तरीके से किया और फिर एक मान के चलिए इस तरीके से कर दिया, और यहाँ पे इस तरीके से भी वो कर सकता है, इस तरीके से। और आपसे पूछे कि इसमें कितना त्रिभुज, तो वही काम करना है आपको। क्या करना है, इसमें काउंट कर लेना है कि टोटल कितने भाग, 1 2 मान के चलिए 3, फिर हो जाएगा 4 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 6 भाग आया तो 6 में 2 से गुना कर दिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
उसी प्रकार से और भी विकर्ण डाल सकता है। देखिए उसका बहुत तरीके का इस टाइप का क्वेश्चन हम देखें पूछा गया। और क्या करता है, बड़े बड़े जो फिगर होता है उसमें इस फिगर को इंक्लूड करके बनाता है। मान के चलिए इधर से, फिर इधर से डाल दिया, फिर इधर से भी डाल सकता है, इधर से भी डाल सकता है। तो आप क्या कीजिए, इसको काउंट कर लीजिए टोटल कितने भाग हो रहा है, और उसमें 2 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, जितने भी क्वेश्चन सब अलग अलग एग्जाम के दोस्तों, कोई सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसीलिए आप अंत तक बने रहिए, श्रृंखला को पूरा करें। तो चलिए अब देखते हैं इस सीरीज को आप कैसे पूरा करेंगे। ए जेड उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों, बी वाई उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो सी एक्स, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो डी डब्ल्यू, इसी प्रकार से आगे क्या क्वेश्चन होगा। तो लेकिन यहाँ से एक बात हम लोगों के सामने पता चल रहा है कि ए का विपरीत क्रम क्या दिया है दोस्तों, जेड होता है। यानी अगर आप बात करेंगे किस लॉजिक का, तो विपरीत यहाँ पर लिख देते हैं, विपरीत क्रम का। विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कहने का मतलब ए का विपरीत क्रम क्या ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, बी का विपरीत क्रम क्या ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, सी का विपरीत क्रम क्या ले सकते हैं, एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, इसी तरीके से चलते रहेगा सबका। एकदम आपको याद कर लेना होगा, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी। तो वही लॉजिक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही हो रहा है। बी का यदि विपरीत क्रम वाई हो जाएगा, सी का विपरीत क्रम एक्स हो जाएगा, डी का डब्ल्यू, तो देखिए एकदम क्रम है ए बी सी डी। तो अगला क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। ई का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, भी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ई और भी आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, श्रृंखला यानी सीरीज वाले सवाल है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए सॉल्व करके, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ट्रैक्टर को इस प्रकार लिखा है, ट्रॉली को इस प्रकार दिया है, तो स्कूटर को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लॉजिक लगा के, ये देखिए टी, उसके बाद आर ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी टी ओ आर। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको क्या लिखा है, उसने 14 लिखा है। कैसे लिखा है देखिए, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 5 6 7, तो टोटल क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो 7 लेटर है। तो 7 गुना अगर 2 कर देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो देखिए उसने यहाँ पर 14 लिखा है कि नहीं। उसी तरीके से आप सबको चेक कर लीजिए, यानी कि जैसे कि ट्रॉली को देख लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं, इसका तो निकाल दिए। अब ट्रॉली को लिख लेते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, ट्रॉली का निकाल लेंगे। ठीक है, ट्रॉली को क्या लिखा है, 14। देख लीजिए इसका भी वही हुआ है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। इसमें भी आप वही करेंगे, 7 गुना 2 कर देंगे, तो 7 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ गया। अब हम लोगों के सामने स्कूटर का निकालना, उसने क्या पूछा है, स्कूटर का आपके निकाल को दिखाना है। तो चलिए स्कूटर को निकाल देते हैं। तो इसको हटा लीजिए, ये वाला को हटाना होगा, तभी तो जाके स्कूटर का निकलेगा। मेन होता है कि आपको पता करना होता है कि किस तरीके से लॉजिक चला है। देखिए अब स्कूटर का निकालना है, तो चलिए स्कूटर का निकाल लेते हैं। एस, उसके बाद सी डबल ओ, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टी, फिर हम लोगों के सामने ई और क्या दिया हुआ है, आर दिया है। तो इसको अगर आप लेंगे 1 लीटर, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी तो देख रहे हैं 7 ही हुआ, लेकिन 2 2 4, अच्छा इसमें 2 2 4 6 7, तो आप भी वही काम करेंगे। अगर इसमें भी 7 निकला तो 7 गुना 2 कर देंगे, तो 7 गुना 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करके, साइलोलिज्म यानी कथन निष्कर्ष वाले सभी टॉनिक जो है करा कि विषाक्त पदार्थ है। तो इस जगह पर बना लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डायग्राम। सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, टॉनिक्स। तो ठीक है, सभी टॉनिक्स को इस तरीके से आप क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे लिखा है विषाक्त पदार्थ, यहाँ पर क्या कर लेंगे, विषाक्त, और इस जगह पर लिख लीजिए पदार्थ। ठीक है, तो सभी टॉनिक क्या है दोस्तों, विषाक्त पदार्थ है। फिर लिखा है कि सभी विषाक्त पदार्थ हम लोगों का जहर है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, जहर कर लेंगे, और इसका इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, डायग्राम बन जाएगा। अब चलते हैं निष्कर्ष में। देखिए क्या कह रहा है, सभी जहर जो है टॉनिक है, तो
तो क्या सबटो जहर जो है ये हम लोगों का टॉनिक के अंदर में जा पाएगा? अरे जहर का गोला तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा गोला हम लोगों का कैसे जा पाएगा टॉनिक में? तो ये बात बिल्कुल गलत हो रहा है। ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का गलत हो जाएगा, यानी आप इस बात को गलत कर दीजिए। फिर लिखा है कुछ जहर टॉनिक है, हाँ तो ये बात से होगा, इतना बड़ा हम लोगों का जहर का हिस्सा है, उसमें से इतना बड़ा जहर का, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, टॉनिक का है। तो ये बात सही हो जाएगा। केवल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दो सही होगा। तो दो वाला को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में ही है। ये वाला सही होगा, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार देखने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए एक बार देखिए सॉल्व करके आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पता होना चाहिए, हम पिछले दिन एक वीडियो डाल चुके हैं मिसिंग नंबर का, नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, यही हम कल या परसों ही डाले हुए हैं, तो जाके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। दो तरीके से मिसिंग नंबर के सवाल, दो तरीके से, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, या तो जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, एक दूसरे को स्क्वायर करके देखिए, इस तरीके से आपको करना है। तो लॉजिक देखिए उसने क्या लगाया है और यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। मान के चलिए कि इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, जैसे मान के चलिए कितना जोड़ेंगे जो कि हो जाएगा, ये देखिए लॉजिक देखिए किस तरीके से हुआ, कितना इंपॉर्टेंट। इसने क्या क्या इन दोनों नंबर को जोड़ा है। यहाँ पर अगर बात करेंगे दोस्तों 8 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 कर दीजिए, ठीक है। तो 8 4 12, अब माइनस अगर 3 कर दिया जाए तो देखिए 8 4 12, अब माइनस 3 कर लेंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कौन सा 9, ये जो बीच में लिखा हुआ ये वाला हम लोगों का 9 की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों 7 से हम लोगों के सामने 9 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही रवैया रचना, यानी 7 प्लस 9 कर लेना। अगर उसमें माइनस 3 किए तो सभी में करना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में। 9 7 16, माइनस 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 13 लिखा है कि नहीं। उसी तरीके से अब जिसका निकालना है, चलिए चल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है। अब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 6 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 5, और इसमें आपको 3 घटा देना है, तो 6 5 11, माइनस 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। उसने यानी कि पहले वाला और नीचे वाला संख्या को क्या कर लिया, जोड़ लिया, उसमें 3 घटा दिया, बस आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन, देखिए कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और ये भी लिखा है घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ठीक है, आपको ई देखना है, जैसे जेड टाइप में, और इधर से निकाल के यहाँ पर इस तरीके से क्या है, तो वैसा कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में अगर हम लोग चलेंगे, मान के चलिए पहला ऑप्शन तो बहुत सारा स्टैंड यहाँ से लेगा, यहाँ से कर देगा ऐसे, लेकिन ये देखिए यहाँ से कितना दूर में जाके, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो आधा भाग में, जबकि आधा भाग अगर यहाँ से आधा भाग करेंगे तो आधा भाग से थोड़ा नीचे में है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर आप कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, देख लीजिए कि ठीक है सर, यहाँ से यहाँ से और यहाँ भी हम लोगों का चल जाएगा, तो यहाँ से ई भी नहीं हो पाएगा, ये भी हम लोगों का पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से इसमें तो और पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, दिखा देते हैं डी को। यहाँ से अगर आप ले लेते हैं ऊपर में, इसको ले लीजिए ऊपर में, उसके बाद यहाँ से ले लीजिए, फिर हम लोगों का इस साइड से ले लीजिए, देखिए इस पे एकदम दिख जाएगा, ऐसा नहीं, आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ से और इसी जगह से हम लोगों का इस जगह पर और इस तरीके से क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, और ये भी लिखा है घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसा फिगर दिया है हूबहू वैसा ही फिगर दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया ब्लड रिलेशन का, तो चलिए ब्लड रिलेशन के सवालों को सॉल्व कर देते हैं। लिखा है कि जी क्या है दोस्तों, एफ का भाई है, और एफ जो है वो बी का हम लोगों का पुत्री है। फिर लिखा है डी ए का पुत्र है। तो चलिए देख लीजिए। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो जो डाटा दिया है उसको नोट करना होगा। जैसे बी जो है, ये देखिए बी एफ का क्या है, भाई है, तो ठीक है। जी जो है एफ का भाई, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, लेकिन एकदम आराम से कर सकते हैं। जी जो है एफ का भाई है, यानी पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस लगाना है, महिला जेंडर के लिए क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है।
फिर लिखा है एफ जो है बी की पुत्री है, यानी एफ जो हो जाएगा ये बी की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा, यानी इसका जेंडर क्लियर हो गया, महिला। फिर लिखा है डी ए का पुत्र है, तो अभी नहीं। फिर सी का भाई, तो ये भी नहीं बैठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बी सी का भाई, यहाँ से क्लियर दिया है बी जो है उस सी का भाई है, तो इस जगह पर बी जो है हम लोगों के सामने सी का क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, रुक जाइए, यहाँ से रुक जाइए, इस जगह पर हम लोग इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर बी जो है दोस्तों उस सी का क्या है, भाई है, तो सी का क्या कर लिए, भाई कर दिए, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस। और वो भी लिखा हुआ था ना एफ जो है वो बी की क्या है, पुत्री है, तो ठीक है पुत्री है, तो महिला जेंडर के लिए माइनस। फिर आगे बढ़ेंगे ना, देखिए डी जो है ए का पुत्र है, तो डी और सी का क्या है दोस्तों, भाई, तो डी जो हो जाएगा वो ए का पुत्र हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा डी, तो इस जगह पर डी पुत्र हो जाएगा। और सी का ई क्या है दोस्तों, भाई है, तो सी का भाई है, तो क्लियर हो गया। लिखा है कि बी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी को जो आप देख रहे हैं वो ए से कैसे संबंधित है, तो इसका ई पुत्र है, इसका भाई, सी का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन इस सी का भाई है, तो इसका अर्थ क्लियर है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार देख रहे हैं ब्लड रिलेशन का सवाल पूछा गया है। तो बी जो है हम लोगों का ए से, देखिए जहां से लगा रहेगा ए से, तो उधर से पूछा है उस साइड से, तो ए का ई कौन हो जाएगा, पुत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन, विकल्पों में से दिए गए अक्षरांकीय अक्षरांकीय समूहों में से कौन सा नीचे दिए गए अक्षरांकीय समूह समान है, यानी कहने का उसका मतलब क्या है, ई जो दिया गया है ना इसके जैसा, जैसा वहां पर लिखा ई 22 क्यू 10 जे हम डी 23 आर 9 यू, इस प्रकार से जो दिया गया तो उसमें देखना है कि कौन सा समानता मिल रहा है। देखिए लॉजिक बताएंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे पता होना चाहिए ई को उसने क्या कर दिया, ए को आप पकड़ेंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। ई को क्या लिखा है, रुक जाइए, जैसे यहाँ पर हम लोग ई लिख लेते, ई को उसने क्या दिया है 22 दिया, तो ई को 22 कैसे लिखा है, तो ई का विपरीत क्रम जो होता है भी होता है, तो भी का हम लोगों का जो स्थान होता है एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों 22 होता है, इसीलिए ई पर पावर उसने क्या लिखा है 22 लिखा है। उसी प्रकार से क्यू, ये देखिए क्यू को क्या लिखा है 10, तो आपको पता होना चाहिए क्यू का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों जे होता है, तो जे के बदले ऊपर में क्या लिख दिया है 10 लिख दिया है। उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे, डी का हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 23 लिखा है, तो डी का अगर 23 लिखा है तो डी का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का स्थान एबीसीडी में कितना होता है 23 होता है। तो इन एक तरीके से विपरीत क्रम का हम लोगों का संख्या, ई का विपरीत क्रम आपको पता होना चाहिए 22, यानी भी होता है तो 22, क्यू का विपरीत क्रम जे होता है जिसके बदले 10, डी का डब्ल्यू होता है उसके बदले में क्या लिखा हम लोगों का 23 लिखा है, तो वही समानता आपको दर्शाना है जिस तरीके से लिखा है। बाकी इसमें आप भी कर सकते हैं, आर का विपरीत क्रम आई होता है जो 9, यू का यानी कि होता है एफ जो 6, बी का वाई होता है जो कि 25, तो देखते हैं कि वैसा विपरीत क्रम किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए एस का विपरीत क्रम अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों, एस जैसे लिखा है तो एस का विपरीत क्रम एच होता है, तो एच के बदले क्या लिखेगा 8 लिखेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये वाला तो बिल्कुल सही हो रहा है। उसी प्रकार से एम, तो एम का विपरीत क्रम होना चाहिए आपके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, एन होना चाहिए। एम का विपरीत क्रम अगर एन होना चाहिए तो एन का स्थान क्या होना चाहिए 14, तो ऊपर में देखिए 14 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल 14 लिखा है, तो ये भी बात सही हुआ। उसी प्रकार से एन, तो एन का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों एम होता है, तो एन का विपरीत क्रम अगर एम होता है तो एम के बदले वो क्या लिखेगा 13 लिखेगा, यानी विपरीत क्रम का नंबर दिया गया था, यानी समूह से समान पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यानी लॉजिक यहाँ पर अगर देखा जाए तो विपरीत क्रम का चला हुआ है। विपरीत क्रम का मतलब होता है उल्टा क्रम। ई का विपरीत क्रम भी होता है, उसका स्थान क्यू का है, जैसे ई का भी लिख दिया है, जे क्यू का जे होता है, ठीक है ना, जे के बदले 10, डी का डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू का स्थान एबीसीडी में देखेंगे तो 23 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत सारा स्टूडेंट्स होबे नहीं करेगा और होगा भी तो देखते ही धमाधम क्या कर देगा, स्किप कर देगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में कि आप नहीं कर सकते, हम करते हैं। जैसे लिखा है दोस्तों जेड, उसके बाद लिखा है ए डॉट, यहाँ पर डॉट, उसी प्रकार से लिखा है एक्स, फिर लिखा हम लोगों के सामने सी, फिर यहाँ पर देखा जाए डैश डैश, फिर आगे लिखा है सी और डी, ठीक है, फिर डैश, उसके बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर हम लोगों के सामने वाई, फिर बी, उसके बाद क्या लिखा है एक्स। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर हम लोगों के सामने बी और सी, ठीक है, और फिर हम लोगों के सामने जेड, तो जेड लिख लिए, ठीक है। उसके बाद इधर करेंगे तो जेड के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों वाई, और फिर हम लोगों के सामने बी लिखा है,
फिर यहाँ पर देखा जाए तो सी और ए दिया है, तो सी और ए, उसके बाद सी और ए अब कहाँ लिखेंगे, तो इधर लिखना होगा, नीचे लिखना होगा, और क्या नीचे लिख देते हैं सी और डबल, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो ऐसा क्या करना जानते हैं, आपको इसको पूरा लेटर और डैश को काउंट करना है, कितना लेटर और डैश हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 है। यहाँ पर हमने काउंट किया तो टोटल कितना है, 30। तो 30 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब 3 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों, 10 में कर लीजिए। मान के चलिए कि हम ऐसे ले लेते हैं 1 2 और यहाँ पर कर लेते हैं 3, 10 10 को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इस जगह पर अगर हम लोग सीरीज को तोड़ लिया जाए, ठीक है, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर इसको तोड़ लिया जाए। लेकिन सीरीज ऐसा नहीं कि नहीं हो पाए, एकदम आसान से ही, लेकिन थोड़ा क्या किया उसने, बड़ा किया है और घुमाने का प्रयास किया है, इसी वजह से आपको लग रहा है कि ये वाला सीरीज हमसे नहीं हो पाएगा। तो जेड ए अगर यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिया जाए दोस्तों, कैसे कर लें, यहाँ पर ये वाला से ले लेते हैं, हो जाएगा। जेड के बाद देखा जाए तो यहाँ पर ए है, तो ठीक है, ए के बाद अगर यहाँ पर वाई कर दें और इस जगह पर बी कर दें, तो जेड इस जगह पर भी हम लोग जेड कर दें, ए वाई बी, उसके बाद एक्स के बाद यहाँ पर सी है, तो एक्स के बाद सी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ए है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए जेड वाई ए बी एक्स सी ए बी सी डी, उसी प्रकार से जेड ए वाई बी एक्स सी ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने डी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जेड इस जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वाई बी, उसके बाद हो जाएगा एक्स और सी, हम लोगों का एक्स, उसके बाद सी और ए, तो ए के बाद इस जगह पर क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। देखा जाए रुक जाए, यहाँ पर जैसे हम लोगों का ए बी, अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद देखिए ना वहाँ तक तो हो गया, ठीक है, सी, तो उसके बाद ए के बाद क्या है, तो ए के बाद बी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हो गया। इस प्रश्न का अगर आंसर की बात किया जाए, देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या क्या भरे और कैसे। 10 को ले लेंगे ना तो आपका सीरीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये वाला हो गया, तो ये वाला करने के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करके देखिए। रिसेंटली पूछा गया, कह रहा है कि 6 खिलौने दिया गया, ठीक है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 है। आवश्यक नहीं उसी क्रम में एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर कह रहा है कि अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है इसको बनाने के लिए, यानी 6 मित्र है ना, तो ऐसे कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका आपको बताएंगे जो देखकर आप आंसर कर लें। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप यही लॉजिक लगाएं। यहाँ से इस तरीके से 6 मित्र है ना, तो 6 मित्र को आप ऐसे बैठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सब देखिए यहाँ पर गोला आप ऐसे कर लेंगे ना तो सब बैठ जाएगा उसी में। तो गोला वोला यहाँ पर उतना करने का आवश्यकता नहीं, ऐसे खाली कर लीजिए, लाइन खींच लीजिए, अब बैठाते हुए चलते हैं। उसने क्या कहा है, देखिए T4 तो सब में है, यानी कि टी तो सब में लगा, तो टी थोड़ी लिखेंगे हम, 1 2 3 से ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए कह रहा है कि T4 जो है T6 के बाएं से दूसरा है, यानी अगर T4 को यहाँ पर बैठा लिया जाए तो 6 के, यानी उसने कहा कि T6 के बाईं ओर से क्या है, दूसरे स्थान, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो गया। फिर लिखा है T5 जो है T2 के, तो T2 T5 अभी कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे। यही 4 और 6 से रिलेटेड देखेंगे तो यहाँ है, देखिए 4 और 6, यानी कि यहाँ पर मिला, एक मिला कि T3 जो है T4 के दाएं है, यानी T3 जो है दोस्तों हम लोगों का T4 के बाएं है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। उसने कहा है कि T3 जो है T4 के, तो 4 अगर बैठा है तो इस जगह पर इसका दाएं इधर हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर बैठ गया। फिर आगे क्या लिखा, देखिए T1 जो है T3 के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो T1 जो है T3 के दाएं ओर से, तो T1 यानी कि 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 के दाएं ओर से तो एक दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बढ़ गए। आगे बढ़ा जाए और क्या छूटा है, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ छूटा है कि हम लोगों का 5 जो है T2 के बाएं से दूसरा है, यानी T5 जो है T2 के बाएं से, तो अगर T2 को यहाँ पर बैठा लिया जाए, देखिए T2 को यहाँ बैठा लिया जाए तो T2 के दाएं इधर हो जाएगा बाएं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। देखिए सब कोई बैठ गया, आप बैठाइए ना, आपको सब बैठ जाएगा। खाली यहाँ पर इस सब जगह आप TT लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। खाली इसने क्या किया था, T1 T2 इस तरीके से, T6 यहाँ पर, T3 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, T4, ऐसा कुछ है नहीं सवाल में। मैंने कि उसने इधर उधर को डाटा को दिया और ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए, स्टूडेंट परेशान हो जाए।
करेक्ट। T6 और T5 के बीच कितने खिलौने, तो T6 T5 के बीच एक खिलौना। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों को, करा कि नहीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा। और आजकल तो इस टाइप के देख रहे हैं क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि टाइम टेकन यानी समय को नष्ट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन एक एक करना होगा। तो गुना के जगह आप क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, और प्लस जहां दिखेगा वहां पर गुना कर लेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 46 और प्लस के जगह यहाँ पर गुना हो जाएगा, ठीक है 28। अब गुना के जगह उसने कहा है प्लस लेने के लिए 2, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7, और भाग करना है 13। तो ये देखिए यहीं से पता चल गया हम लोगों का पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा कि 7 में 13 से भाग लगेगा ही नहीं, पॉइंट में जाएगा। और इस बार में देख रहे हैं कि हम लोगों का 41 लिखा है जो कि पॉइंट वाला नहीं है। तो 7 में 13 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। पहला ऑप्शन आप ऐसे ही हटा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन। उसी तरीके से देखेंगे, जहां भाग नहीं लगेगा तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि हमको पता है बराबर के बाद जो है पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। अब क्या करना है, प्लस के जगह आपको भाग करना है, और जहां कहीं भाग दिखेगा वहां पर प्लस कर देना है। तो ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 46 और प्लस, तो प्लस के जगह पर ठीक है यहाँ पर अगर एक बार हमने भाग कर लिया और तो ठीक है। अब और जहाँ अच्छा यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, ठीक है। और इस जगह पर क्या हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। अब बराबर क्या करना है 41 करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो अगर 46 में मान के लिए 46 में ठीक है 28 से भाग देने जाएंगे और गुना 2 करेंगे तो कहाँ हो पाएगा, ये तो पॉइंट में जाएगा। मेन बात यहीं पे फंस रहा है कि इसको अगर प्लस 13 करके देखेंगे तो 2 से कटेगा, ठीक है 28 कट जाएगा 14 बार में, लेकिन 14 से 46 फिर कैसे कटेगा, कट पाएगा क्या, नहीं कट पाएगा, पॉइंट में चल जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं सी वाला, ऐसे चेक करना होगा तब जाके आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकलेगा, वरना आप नहीं कर पाएंगे। भाग के जगह माइनस और माइनस की जगह क्या करना है, भाग करना है, यानी चिन्ह को परिवर्तन। इस जगह पर 46 और प्लस का प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 28 कर देंगे, और गुना का गुना 2 कर देंगे। माइनस के जगह इसी मेन तो यही है, माइनस जहाँ दिख रहा है तो माइनस के जगह आपको भाग करना होगा, ठीक है सर। माइनस के जगह हमने भाग कर दिया, और जहां भाग दिख रहा है वहां पर क्या कर लीजिए -13 कर लीजिए। अब बराबर 41। तो देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। तो इस जगह पर बात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 46 प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों 28 गुना 2। अब भाग है तो नीचे क्या हो जाएगा, जस्ट इसके साथ हो जाएगा, भाग तो नीचे में जाता है ना। तो देखिए ना कट रहा है ना, कट रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 13, अब बराबर इधर क्या करना है 41 करना है। तो चलिए देख लेते हैं कटा के एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल कट रहा है, 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 28, ये वाला 28 इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 46 अब प्लस 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका 41 हो जाएगा। 46 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 54 हो जाएगा। देखिए 54 अब माइनस अगर 13 कर लेते हैं, 54 माइनस 13 4 में, हाँ बिल्कुल हो जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। देखिए किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया और कितना बड़ा अंक दिया है, और पूछा गया कि इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। सबसे हमेशा अगर आप मिसिंग नंबर के सवालों को देखते हैं तो लगभग जो क्वेश्चन देखते हैं बड़े नंबर पर ही रहता है, लेकिन सभी क्वेश्चन फिक्स नहीं कि बड़े नंबर पे जाएगा। अगर ये कोई कह रहा है तो फिर क्या कहेगा, गलत कर रहा है। कि ऐसा देखना है कि इन छोटे नंबर को ऐसा क्या कर लें जो बड़ा नंबर, लेकिन देख रहे हैं ज्यादातर जो सवाल होता है बड़े नंबर पर ही रहता है। छोटे नंबर को या तो स्क्वायर क्या होगा, यू क्यूब क्या होगा, या कोई संख्या से गुना करके लिखा होगा, तो इस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए है कुछ नहीं, इस प्रश्न में है कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ चलेंगे ना। ये देखिए लॉजिक को देखिए, अगर हम लोग 3 प्लस क्या कर लिया जाए दोस्तों 4 कर लिया जाए, तो इसको और इसी को जोड़ लीजिए, और यहाँ पर इस पे क्या लगा दीजिए दोस्तों, क्यूब लगा दीजिए। तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 का अगर क्यूब कर लें तो हम लोगों के सामने 300 क्या आ जाएगा दोस्तों 43 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग इस पे चलेंगे, ये वाला नंबर पे हम लोग चलेंगे, यहाँ से जैसे इस पे दिया है देखिए 6 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो ठीक है, इस पे आप क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो 14 का क्यूब आपको पता होना चाहिए हम लोगों का 27 और क्या होता है 44 होता है। उसी तरीके से आप आगे बढ़िए, यहाँ पर ऐसा क्या रख दें
जो कि हम लोगों का देखिए उसने कहा है कि 9 प्लस क्या दिया है क्वेश्चन मार्क मान के चले कर दें और इसकी जगह क्यूब कर दें, तो ऐसा 9 में क्या जोड़ें जो 1331। तो आपको पता हो रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि अगर आप सीधा सा यहाँ पर 2 रख दिया जाए तो 2 रख देंगे तो 9 2 11 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, 11 का क्यूब 1300 क्या होता है 31 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2 रखना होगा, 9 और 2 को जोड़ लेंगे तो 11 11 का क्यूब कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1331 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, इनमें से एक अलग है। जैसे देखिए इतना बड़ा नंबर दिया है, इस सब दिया है, तो आप पहले यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, इसमें देखेंगे कोई वर्ग या घन तो नहीं दिख रहा है, अभाज्य संख्या तो नहीं है, या सम विषम तो नहीं है, या हो सकता है इसमें क्या लिखा होगा अंकों पर आधारित। पहले हम लोग जो लॉजिक लगाते हैं ना, सबसे बेस्ट जो होता है वर्ग और घन, इन नहीं दिखे आपको क्या लगाना होगा अभाज्य संख्या। अगर वो भी नहीं मिले तो फिर आप क्या देखेंगे सम, और क्या देखेंगे दोस्तों विषम देखेंगे। अगर वो भी नहीं मिले तो आप क्या करेंगे संख्या पर आधारित देखेंगे, जोड़ घटाव गुना। देखिए लॉजिक क्या लगा, अब उस सब बातों को हटाइए, वो बात तो ठीक है आपने बताया, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा क्वेश्चन का देखेंगे ना, देखिए 7 प्लस क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया है, प्लस का प्लस 5 कर दिया है, प्लस 6 प्लस क्या किया दोस्तों 3। इसको आप जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 7 2 9 5 14 6 20 3 क्या हो जा रहा है 23 हो जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो देखिए 6 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ अच्छा उल्टा नहीं लिखना है, सीधा ही लिखना है। जैसे कि बात करेंगे 5 प्लस क्या करना है 6 करना है, अब प्लस हम लोगों के सामने 3 करना है, प्लस 7 करना है, प्लस 2 करना है, तो कितना हो जा रहा है 6 5 11 3 14 14 7 21 अदू कितना हो जा रहा है दोस्तों 23 हो जा रहा है। तो ये भी बात सही हुआ। उसी प्रकार से अब इसको ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 प्लस यहाँ पर 3 प्लस क्या हो जाएगा 7। तो इसको जोड़ लीजिए 7 3 10 6 16 2 18 5 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो बिल्कुल हो गया। जब बात करेंगे अब हम लोग डी पे चल रहे हैं, ये देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 6 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 3 9 7 16 5 21 4, ये देखिए 6 3 9 7 16 16 5 21 4 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए यही इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी भिन्न का मतलब शेष अन्य से भिन्न है, यानी अंकों को उसने सबको जोड़ा है तो 23 23 आया, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 25 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ही दिया गया है। तो लॉजिक देखिए यहाँ पर लिखेंगे ना, इस प्रश्न में आंसर निकालें, क्योंकि सब सीधा सीधा। जैसे इसका कोड यहाँ से देखा जाए तो इस तरीके से क्या है, उसी प्रकार से इसका कोड यहाँ पर क्या क्या इस तरीके से लिखा है, उसी प्रकार से इसका कोड क्या लिखा है इस तरीके से लिखा, और लिखा है नॉट सभी कोड केवल 2 अक्षरीय कोड है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। लिखने कोई आवश्यकता, अगर वो इधर उधर लिखता है थोड़ा इधर कोई लेटर कर देता है लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लिखने कोई आवश्यकता नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये मिल रहा है, उसी प्रकार से इसमें क्या मिल रहा है ये मिल रहा है, इधर देखिए क्या मिल रहा है तीनों में कॉमन, तो एन यू, तो एन यू इसमें नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए सी ए, तो यहाँ पर जैसे कि सी ए इसमें भी नहीं है, ठीक है, सी ए नहीं है। अगर ई एस, हाँ तो यहाँ पर देखिए ई एस मिल रहा है, देखिए ई एस मिल रहा है, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने ई एस यहाँ पर मिल रहा है, उसी प्रकार से इसमें क्या मिल रहा है दोस्तों ई एस मिल रहा है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल हो गया। यानी कि हम लोगों की अगर बात करें, आपसे कहा जाए कि इसके लिए जो कोड होगा, तो इसके लिए कोड हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों ई एस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या कोड आएगा ई एस आएगा। अब लिखा है कार, तो कार के लिए भी कोड निकालना है कि क्या होगा, मैन तो अब यहाँ पर दिक्कत करेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले कॉमन को लेना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर वॉइस मिल रहा है, यहाँ पर वॉइस मिल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर वॉइस है, यहाँ पर भी वॉइस है, तो थोड़ा डबल इंडिकेट हम लोग क्या कर लिए एक सिंबल लगा दिए कि इसका कोड। तो अब देखिए फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, तो फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी ए, और यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों सी ए मिल रहा है, ये देखिए इस जगह पर सी ए और क्या मिल रहा है सी ए मिल रहा है, ठीक है। तो इसका कोड हम लोग निकाल दिए, इस जगह पर क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए और भी कुछ कॉमन है क्या, हाँ और भी कॉमन निकल रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर डब्ल्यू ए एस, इसी प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डब्ल्यू ए एस निकला ना, उसी प्रकार से डब्ल्यू एस निकला ना, यानी कि आवाज निकल रहा है। तो उसी प्रकार से देख लेते हैं इधर कहीं हम लोगों का क्या क्या इसमें निकल रहा है।
तो इसमें अगर कॉमन देखा जाए दोस्तों तो टी ए, हाँ ये देखिए यहाँ पर भी टी ए मिल रहा है और यहाँ भी टी ए मिल रहा है। तो अब हम लोगों का यहाँ तक तो ले लिए, और कुछ बचा है क्या? ये देखिए और भी मिल रहा है, कितना एकदम अति था। देयर का भी कोड, ये देखिए यहाँ पर देयर, अच्छा इसको अलग कलर में देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों, देयर का कोड इसमें भी मिल रहा है और यहाँ भी देयर है। तो फर्स्ट और इसमें देखिए अब क्या कॉमन मिल रहा है, तो फर्स्ट जैसे कि एन यू, ये देखिए इसमें भी एन यू है, इसमें भी एन यू। तो कार के लिए कोड हम लोगों का निकल गया, तो कार के लिए क्या हो जाएगा, एच वाई हो जाएगा। तो कार के लिए क्या कर लेंगे दोस्तों, एच और वाई कर लेंगे। तो देखिए क्या है इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ई एस एच वाई आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गलती हो जाएगा ये वाला प्रश्न, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए तब आप जाके कर पाएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ई एस और क्या हो जाएगा, एच वाई आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। जैसे डॉल्फिन को लिखा है और करा आगे पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच उतने ही है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसको मेन होता है लिखना, अच्छा इधर से लिखते हैं ना, तो फिर आप क्या करेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। डी, उसके बाद इस जगह पर कर लेंगे ओ एल और यहाँ पर पी एच आगे, ठीक है। फिर आई और क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा था। आपको क्या करना है, इसका नंबरिंग कर लेना है। सबसे बेस्ट तरीका बता दें, ओ के लिए आपको नंबरिंग होना चाहिए 4, ओ के लिए एबीसीडी में 15 होता है, एल के लिए आपका 12 होता है, पी के लिए आपका 16 होता है, एच के लिए 8 होता है, आई के लिए 9 होता है, एन के लिए क्या होता है दोस्तों 14 होता है। अब इतना कर लेने के बाद देखना है कि किसके किसके बीच बन रहा है। अगर 4 से देखा जाए 8 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ से एक हम लोगों का बिल्कुल हो रहा है कि 4 से 8 पे जाएंगे तो 4 लेटर, 4 में 4 जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो गया। अगर उसी प्रकार से और देख लेते हैं किस पे किसके बन रहा है। जैसे कि ओ से यदि आई पे चलेंगे तो ओ और 9 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का 12, यहाँ पर नहीं बनेगा। उसी प्रकार से एच आई, देखिए ई भी बन जाएगा, एच और आई अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो इतना होता है, यानी एक हम लोगों का यहाँ से बन जाएगा एच और क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा, ठीक है। इसको भी लेना होगा क्योंकि एच से आई जाएंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो उतने ही लेटर होंगे। एच और आई के बीच में कोई लेटर नहीं, तो एच आई के बीच में यहाँ कोई लेटर नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे कि 12 और 2 14, इधर से नहीं हो पाएगा। ओ से अगर लिया जाए तो ओ से देखा जाए हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो ओ से भी नहीं होगा। मान के चले कि पी और ओ, तो पी और ओ के बीच में नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 तो हम लोगों का आ चुका है। इसमें देखना है कि और क्या क्या हम लोगों का मिलके बन रहा है। तो जैसे कि एन से ओ पे जाएंगे तो क्या इधर से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। आई और एल में देखेंगे तो भी नहीं लॉजिक बैठ रहा है। ओ से अगर देख लिया जाए एल और ओ नहीं होगा। पी और एन, तो पी से चलेंगे तो पी के बाद देखिए 1 लेटर 2 लेटर नहीं हो पाएगा। यहाँ से किधर से ले लें जो कि हम लोगों का और बन रहा है, तो डी से चलेंगे अगर, हाँ डी से तो इस पे आ गए, इस पे आ गए, ठीक है। पी के बाद अच्छा 12 और हाँ यहाँ से हो रहा है, देखिए 9 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 12। ये देखिए 9 से यदि आप इस पे आ जाएंगे तो 9 3 क्या हो जाएगा 12, यानी 3 लेटर अगर दे देंगे 1 2 3 तो हम लोगों का 9 3 क्या हो जाएगा 12। इससे भी बना रहा है। उसी प्रकार से और देखिए क्या मिल रहा है, तो 8 2 10 नहीं बनेगा, एन से नहीं बनेगा।